हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डिफरेंशिएशन। जनरली इस टॉपिक में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। सबसे पहली बात तो कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। मैथ्स में जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं तो हम रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं। व्हेन वी हैव अ वेरिएबल y इज इक्वल टू सपोज करो 2x + 3। अगर हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, इनके dy/dx फाइंड करना है, तो इसे बोलते हैं हम डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव को फाइंड करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जब हम डेरिवेटिव को डिस्कस करते हैं तो इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज। इट इज़ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यानी कि जब हम डिफरेंशियल के बारे में पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या होता है कि dy/dx यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जो हमारे पास y है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसके वैल्यू के ऊपर काम करेगी y की वैल्यू। ओके, जो dy/dx है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे f' हो सकता है, जैसे dy हो सकता है, जैसे y' हो सकता है, और हमारे पास dy हो सकता है। ये सारे तरीके से हम है ना डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल हम जब कभी कहते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, सपोज वी हैव अ वेरिएबल जिसकी पावर n है और हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो डेरिवेटिव का जो सबसे जनरल फार्मूला होता है dy/dx इज इक्वल टू n(x की पावर n-1). इट मीन्स जो यहाँ पे पावर है, पावर साइड में जाएगी, यहाँ पे इनटू होगा और जो भी हमारे पास पावर होगा उसमें से एक माइनस हो जाएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव y इज इक्वल टू x², अगर हमारे पास y इज इक्वल टू x² है और हम इसका dy/dx फाइंड करना चाहते हैं, इट मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो dy/dx इज इक्वल टू जो पावर है वो साइड में गया और पावर में से एक माइनस हुआ, यानी कि 2x की पावर 1, यानी कि हमारे पास हुआ 2x। तो 2x जो हुआ वो डेरिवेटिव हुआ हमारे पास x² का। इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज वी हैव x इज इक्वल टू x की पावर 1/2, राइट सर, और वी कैन से दैट √x। y इज इक्वल टू x की पावर 1/2 अकॉर्डिंग टू रूल dy/dx जब हम लेंगे तो हमारे पास ये साइड में और x की पावर में से एक माइनस, यानी कि 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस के हाफ 1/2, यानी कि x की पावर हाफ, और वी कैन से दैट 1/2 √x। इस तरह से हम जनरली फाइंड करते हैं अपने डेरिवेटिव्स को। इट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। अगर कभी भी हमारे पास किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें फाइंड करना हो, d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट अगर हमें फाइंड करना हो तो वो ज़ीरो होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो क्यों होता है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो इसलिए होता है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट मीन्स जिसमें कोई चेंज ना हो, राइट। अगर हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा बच्चे वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा, यानी कि जब क्योंकि इसमें कोई चेंज ही नहीं होता, तो रेट ऑफ चेंज होता है दैट इज़ नॉन ज़ीरो। इसलिए जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास ज़ीरो होता है। अगर हम लेते हैं y इज इक्वल टू कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप ले सकते हैं e की पावर x, तो जब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं dy/dx, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव खुद एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, यानी कि देयर इज़ नो चेंज। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है। वी कैन टेक अनदर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू log x, यानी कि जब हमारे पास कोई फंक्शन लॉगरिथमिक में हो तो उस वक्त हम जब कभी भी डिफरेंशियल इसका फाइंड करते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 1/x। जो मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ लगातार, ये सब फार्मूले भी हैं, जैसे ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये आपके पास फार्मूले भी हैं जो हमारे अगले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होंगे। आइए आज अब कुछ आगे डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल का एक अनदर एग्जाम्पल हम आपके सामने लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं एग्जाम्पल को। ये तो सब बहुत इजी थे। y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ प्लस साइन एक्स प्लस log e की पावर x, राइट। कभी भी इससे मत घबराओ कि हमारे पास क्वेश्चन बड़ा है या छोटा। इस क्वेश्चन को हमारे पास तीन पार्ट हुए, एक y इज इक्वल टू एक्स की पावर हाफ,
y इज इक्वल टू साइन एक्स और y इज इक्वल टू log e की पावर x। तो जिस वक्त हम d अपॉन डी एक्स करते हैं किसका, y का, इट मीन्स वी वांट टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें जितने भी फंक्शन हैं हम सबका डेरिवेटिव अलग अलग लेते हैं। इसका हमने अलग लिया, प्लस d अपॉन डी एक्स हमने किया साइन एक्स के साथ, प्लस d अपॉन डी एक्स किया log ऑफ e की पावर x का, राइट। जैसे मैं अपनी लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि x की पावर हाफ मीन्स 1/2, x की पावर हाफ -1 प्लस साइन x का डिफरेंशियल जो होता है वो बेटा कोस x होता है। जब हम log x का करते हैं तो लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि 1/x होता है, तो इसे हम है ना एज्यूम करते हैं एज ए t, तो log t का होता है 1/t और डिफरेंशियल फिर हमें इसका भी करना होता है जिसे हमने t एज्यूम किया यानी कि e की पावर x का भी। यहाँ पे अगर हम करें तो 1/2√x प्लस के कोस x प्लस e की पावर x और 1/e की पावर x। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर ये 1/x ऐसे ही था और e की पावर x का e की पावर x, इससे कैंसिल हुआ था, तो 1/2√x प्लस के कोस x प्लस 1। इट मीन्स ये आपके पास डेरिवेटिव हुआ किसका, इस फंक्शन का, राइट। इजी है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। आइए कुछ और अनदर एग्जांपल्स ले सकते हैं। सपोज वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 and x minus 2 and we will have to find out the value of dy by dx। अगर हमें ये डेरिवेटिव फाइंड करना है तो सबसे पहले तो जो हमारे पास फंक्शन है उसे थोड़ा सा हम इजी फॉर्म में रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। इजी फॉर्म मीन्स बहुत आसान सी बात है, इसकी इंटू इससे करें तो x³ हुआ, इसके इंटू इससे करें -2x² हुआ, इसके इंटू इससे करें प्लस के x हुआ और इसके इंटू इससे करें तो -2। अगर आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और सिंप्लीफाई का मतलब है कि आप प्लस और माइनस करके हम और सिंप्लीफाई करें तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं। डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब होगा d अपॉन डी एक्स वाई और बच्चे d अपॉन डी एक्स x³ -2x² प्लस x माइनस के 2। जब हम डिफरेंशियल करते हैं तो याद रहे अगर बीच में प्लस माइनस है यानी कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास ऐसी है जिसमें बहुत सारी हमारे पास टर्म्स लिखे हैं प्लस माइनस में, तो हम हर फंक्शन का हर एक टर्म का अलग अलग डिफरेंशियल कर सकते हैं। जैसे x³ का आप अलग करें, -2 जो कांस्टेंट है उसका हम नहीं करते बच्चे, क्योंकि आपने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशियल हमारे पास 0 हो जाता है। -2 यानी कि आप d अपॉन डी एक्स करें 2 का। आपको लास्ट क्लासेस में क्या बताया था, जो पावर है वो साइड में आएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा। -2 जो पावर है वो साइड में, पावर में से एक माइनस प्लस x और क्योंकि ये कांस्टेंट था तो डिफरेंशियल 0 यानी कि 3x² माइनस के 4x प्लस 1। ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का कि आपने डिफरेंशियल फाइंड करना था। कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ बताएं और लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ आपको नए टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।